ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करें श्रावण मास महात्म्य में 25वां अध्याय, श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। भीत दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोत करके बुद्धिमान को चाहिए कि यदि ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से श्वेत रंग से और श्वेत वर्ण पर कृष्ण वर्ण से चित्र बनाएं, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शंकर की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण भीत पर संसार की अनेक चीज़ों को चित्रित करें। चतुशाला सहित पाकालय अर्थात रसोई घर, देवालय, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महिलाओं और अट्टालिकाओं से सुशोभित और शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों और ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, उन सबको चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी और पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुष और स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने और ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ तथा 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तर्क, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को भीत पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है, चना, कसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोढ़ा, कातसी नामक अन्न, सावा चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सिल, लोहा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों और स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस और तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने और अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी और दरेता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पौष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघनी, एक अस्त्र विशेष, खड़ग, भाला, शक्ति, ढाल, पाश, अंकुश, गधा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, परशु, पटिश, भुशुंडी, परिग, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दावात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कतरनी, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक और पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सबको लिखें। साथ ही जो वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई हैं, उन सबको भी उस भीत पर लिखें। मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों और हजारों भेद हैं। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। भोजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप, चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों और बालकों व सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। तत्पश्चात पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें धृत और बिल्वपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स,
तत्पश्चात आचार्य की पूजा करे और भयूसी दक्षिणा दे। इसके बाद बुद्धिमानों को चाहिए कि इष्ट बंधुओं और कुटुंबीजनों के साथ स्वयं भोजन करें। इस प्रकार विधान के लिए किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सबको वह पा जाता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना ही होगा। मनुष्य इस व्रत में भीत पर जो जो वस्तु चित्रित करता है उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।